नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने इसके पहले वीडियो में देखा था कि कैसे स्कॉलरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अब हम चलते हैं आपको बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट सेक्शन में। आपने अभी देखा था रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उसमें जाकर के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद में आपको आना होता है लॉगिन पे। तो अब आपको लॉगिन करना है, तो आप फ्रेश लॉगिन में आएंगे। फ्रेश लॉगिन में आने के बाद में आप अपने कोर्स के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बीए, बीकॉम, बीएससी या ग्रेजुएशन लेवल कोर्स है या बीटेक डिप्लोमा कोर्स है, तो आप ऐसे कोर्स के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पोस्ट मैट्रिक अदर देन कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपके सामने नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो कि आपके फॉर्म में दिया हुआ है। आपने रजिस्ट्रेशन किया था, उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन संख्या। आप वो रजिस्ट्रेशन की संख्या यहाँ पे भर लेंगे। फिर आपका भरना है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आपकी सर्टिफिकेट पे है और आपने जो फॉर्म में भर रखा है। अब यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है। ये पासवर्ड आपका वही पड़ेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के समय में क्रिएट किया था। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपना पासवर्ड ऐसा बनाएं जो आपको याद रहे। पासवर्ड डालने के बाद में आप अपना कैप्चा डाल देंगे, जो आपके सामने पड़ा हुआ है। ये कैप्चा आप डालने के बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने नई विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आपकी लॉगिन पूरी ओपन होके आ गई है। अब यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका होम है। यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। आप इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस पे ग्रीन टिक हो गया है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपने प्रिंट कर लिया है, इस पे भी ग्रीन टिक हो गया है। अगर आप अभी चाहते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट करना, तो आप अभी फिर से कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने कर लिया है, अब आगे चलते हैं आवेदन पत्र भरने के लिए। तो इसमें आपका 6 कॉलम में अलग अलग डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का कॉलम आपका टिक हो चुका है। अब आपको भरना है शैक्षणिक विवरण। तो जो भी प्राइवेट संस्थान में पढ़ रहे हैं उन सभी के में स्ववित्त पोषित अपने आप सिलेक्टेड आएगा। ये आपका चेंज नहीं हो सकता है। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके में अपने आप भरा हुआ आएगा। तो अब आप यहाँ आकर के अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, डेमो वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से अपना कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपका प्रवेश लेटर एंट्री के आधार पे है। तो यहाँ पे आपको है तो कर यस करना है, नहीं है तो नो करना है। लेटरल एंट्री आपका बीटेक कोर्स में मोस्टली होता है, बाकी कोर्सों में ना के बराबर होता है। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पे चौथे नंबर कॉलम में आएगा पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अवधि। तो यहाँ पे आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं। आप मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड ईयर में है तो सेकेंड, थर्ड ईयर में है थर्ड, और फोर्थ ईयर में है तो फोर्थ। मैं फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ड्यूरेशन जो दे रखी है ऑटोमेटिक लॉक होगा। ये कॉलेज इस तरफ से मास्टर डेटा लॉक करने के टाइम में भरा जाता है। अब 5 नंबर हमने पहले ही भर दिया था लेटरल एंट्री का, यहाँ मैंने नो कर दिया है। 6 नंबर कॉलम में आपका आता है आवासीय ऑब्लिक दिवा छात्र। मतलब आप हॉस्टल में रह रहे हैं कॉलेज के या आप बाहर रह रहे हैं। बाहर हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको दिवा छात्र दिखाना होगा, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आवासीय छात्र दिखाएंगे। आवासीय छात्र दिखाने पे आपको जो शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ में छात्रवृत्ति आती है, छात्रवृत्ति में धनराशि कुछ एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसका क्राइटेरिया विभाग द्वारा निर्धारित है। अब आपको भरना है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। तो आपको इसमें ये डेट डालनी है जो आपने एडमिशन लेने के टाइम में फीस रसीद कटवाई थी, आप वो डेट इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें डेट एज ए डेमो भर रहा हूँ तो डाल दे रहा हूँ। आप अपनी रसीद के हिसाब से भरेंगे और
डेट आपको एकदम सही भरना है। ये आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन डेट की हो गई। अब वहीं पे अगर कोई सेकेंड ईयर में आवेदन कर रहा होता तो यहाँ पे आपका ये डेट पड़ती जो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन डेट था, और वर्तमान सत्र की जब आपने इस साल फीस जमा की। तो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए भर रखा है, तो जो मेरी प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि है वही वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि रहेगी। तो मैं वही सेम डेट आप डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको पंजीयन क्रमांक डालना है। यहाँ पे आपको पंजीयन क्रमांक डालना है। जिन स्टूडेंट्स की रसीद पे इनरोलमेंट नंबर पड़ा हुआ है, पंजीयन क्रमांक को आप इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर कह सकते हैं। जिनके पास इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर है वो लोग अपना इनरोलमेंट आप रोल नंबर डाल सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो ये कॉलम खाली छोड़ सकते हैं। उनके लिए ये सेकेंड ईयर में भरने का ऑप्शन फिर से मिलेगा। आप यहाँ से अपनी एफिलिएटिंग एजेंसी या बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे AKTU से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनका यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। नाम चेंज हो गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया है, लेकिन पोर्टल पे, छात्रवृत्ति पोर्टल पे अभी भी पुराना नाम यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से चल रहा है। तो आप अपना यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के आधार पर हुआ है। तो आपको यहाँ पे अगर कक्षा 12 के बाद आपने एडमिशन लिया है और आपका एडमिशन बेस कक्षा 12 है तो आप यहाँ पे कक्षा 12 के यस कर देंगे। और पाठ्यक्रम की पात्रता आपसे पूछा जा रहा है। तो पाठ्यक्रम की पात्रता में आप, पात्रता मतलब ये हुआ कि आपका एडमिशन किस बेस पे हुआ है। अगर डिप्लोमा कोर्स है तो कक्षा 10 के बाद होता है, बीटेक है या ग्रेजुएशन है तो कक्षा 12 के बाद होता है। तो आप इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश UPSC, AKTU, JEE कप, नीट के प्रवेश परीक्षा के आधार पे हुआ है। तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये मैं आपको बता दूं, विभाग द्वारा जनरल कैटेगरी, SC और ST कैटेगरी के लिए ये प्रक्रिया लागू कर दी गई है कि जो भी छात्र छात्राएं आवेदन करेंगे उनका काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित होना अनिवार्य है। अगर काउंसलिंग से नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनको छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। तो आप लोग इस पॉइंट को देख लें। अगर आपने काउंसलिंग में अपीयर किया है तो काउंसलिंग में यस कर दें। फिर आपको अपनी प्रवेश परीक्षा सेलेक्ट करना है। JEE कप सेलेक्ट कर लिया हमने या आपका जो भी कोर्स है। फिर काउंसलिंग में आपका जो भी रोल नंबर या काउंसलिंग नंबर था आप वो डाल देंगे। मैं डेमो बना रहा हूँ तो डेमो के हिसाब से ये डाल दे रहा हूँ। प्रवेश परीक्षा वर्ष, अगर आप फर्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2021 ही होगा। अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर अप्लाई कर रहे हैं और उस समय आप परीक्षा में बैठे थे तो अपने हिसाब से उसमें भर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, तो इसमें आप अपनी रैंक भर दीजिए। आपके रैंक कार्ड में दिया हुआ है और कट ऑफ आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने कब उत्तीर्ण किया था, आप अपना हाई स्कूल पासिंग ईयर डाल देंगे। कितने नंबर का पेपर था हाई स्कूल का ये आप भर देंगे। उसमें से आपको कितने नंबर मिले थे तो आप इसमें अपना प्राप्तांक डाल दीजिए। प्राप्तांक डालने के बाद में ये आपसे पूछेगा प्रतिशत। तो आपका ये कितने प्रतिशत हुआ ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसके लिए आप 450 को 6 से भाग कर दीजिए तो ये 75% आ रहा है हमारा, तो हमने इसको 75% भर दिया। यहाँ पे आपको बोर्ड डालना है तो यूपी बोर्ड। अगर आपका CBSE या कोई अन्य बोर्ड है तो आप वो बोर्ड डाल सकते हैं। अब आप आ जाएं इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट आपने कब पास किया है आप उसको सिलेक्ट कर लें। कितने नंबर का पेपर था 500 और आपने कितने नंबर पाए 300।
कितने परसेंट हुआ आपका? ये 60% हुआ। बोर्ड आपका जो भी है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने दूसरे कोई कोर्स कर रखे हैं तो आप एड न्यू के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। और जैसे कि किसी का एडमिशन एमबीए में हो रहा है तो एमबीए वाले का पाठ्यक्रम की पात्रता ग्रेजुएशन होगी, वो ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेगा और इसमें एड न्यू रो के साथ में जा करके अपना फॉर्म कंप्लीट करेगा, अपनी शैक्षणिक डिटेल भरेगा। अब यहाँ पे हम आकर के कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे बॉक्स में टिक करेंगे। मैं प्रमाणित करता हूँ, ये आप पूरी डिटेल पढ़ लेंगे और इसमें दिया हुआ मेरे द्वारा दिया गया आधार नंबर का प्रयोग इस प्रक्रिया में करने के लिए मेरी सहमति है। तो आप जब टिक कर देंगे, इसको सबमिट कर देंगे, तो आपका ये 5 स्टेज में से पहला स्टेज शैक्षणिक वाला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। चूंकि आपका फॉर्म बहुत ही बड़ा है तो इसमें आपको बहुत ही सावधानी के साथ फॉर्म भरना है। फॉर्म भरते समय आप पूरी सावधानी रखें। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसकी वजह से आपका आवेदन पत्र निरस्त भी हो सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय वेबसाइट बहुत स्लो है। अब ये आपके सामने सबमिट होके आ गया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, ग्रीन टिक हो गया, शैक्षणिक ग्रीन टिक हो गया है। अब आपकी यहाँ पे निजी जानकारी, यहाँ पे आवासीय पता भरेंगे जो आपके निवास प्रमाण पत्र में दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे कोई भी अपना एड्रेस डाल सकते हैं। जो आपका एड्रेस में है आप वही एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट देना है जो आपके निवास प्रमाण पत्र पे पड़ा है। आप पत्र व्यवहार का पता अगर सेम है तो इसको बॉक्स को चेक कर देंगे, यहाँ पे आपकी सेम डिटेल फिल हो जाएगी। अगर आपके पास विकलांगता सर्टिफिकेट है, दिव्यांगता सर्टिफिकेट है, तो आप इसको यस नो कर सकते हैं। जो भी है आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करके अपनी भर सकते हैं। फिर आप जा करके कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डाल के आवेदन पत्र को टिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। यहाँ पे फिर आपका कर्सर आप देख सकते हैं घूम रहा है, वेबसाइट स्लो है। ये आपका तीसरा ऑप्शन भी फिल हो गया। अब आपको चौथे ऑप्शन में अपने बैंक की डिटेल देना है। तो आप इसमें अपने बैंक की डिटेल दे सकते हैं। आपकी कौन सी बैंक है, अपना बैंक आप सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद किस जनपद में आपका बैंक है आप अपना जनपद सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच। क्योंकि जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपकी यहाँ पे सारी ब्रांचेज ओपन होके आएंगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इसमें कुछ ऑप्शन ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे घूम रहा है। ये घूमना जब कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपकी सारी ब्रांच ओपन होके आने लगेंगी। हमने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की जो भी ब्रांचेज हैं बैंक ऑफ इंडिया की, वो सारी ब्रांचेज इसमें आपके सामने खुल के आ जाएंगी। यहाँ पे एक चीज देखने वाली और है, छात्र छात्रा का बैंक खाता संख्या जो कि आधार कार्ड से लिंक हो। तो आपका खाता बैंक आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड से अगर आपका खाता नहीं लिंक हुआ तो डीबीटी योजना के तहत आपके खाते में पैसा नहीं जा पाएगा। अब हम यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे खाता नंबर डाला जाएगा। यहाँ पे खाता नंबर फिर से डाला जाएगा, दोबारा डाला जाएगा। अब यहाँ पे बैंक खाता में अंकित नाम डालना है।
यहाँ पे आप खाता नंबर ठीक से भर लें। पहले आपको आईएफएससी कोड वगैरह देना होता था, अब ये कंपलसरी नहीं रह गया क्योंकि ये आपके आधार कार्ड से लिंक खाते में सीधा पैसा चला जाएगा। आप कैप्चा डाल के फिर से अपडेट करेंगे, डिटेल्स आपकी बैंक की डिटेल्स जो भी हैं अपडेट होंगी। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा शुल्क संबंधी डिटेल। तो आपने जो भी डिटेल्स बैंक में भरनी थी वो भर दी हैं। अब इसके बाद शुल्क की डिटेल भरने के लिए जो आपने फीस कॉलेज में जमा की है उस फीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल भरी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी प्रक्रिया के बीच में वेबसाइट बहुत ही स्लो है, और इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आईफोन है, ऐसे लोग वेबसाइट को गूगल क्रोम के माध्यम से खोल सकते हैं अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे काफ़ी स्मूथली ये डिटेल्स कंप्लीट हो जा रही हैं। आप लैपटॉप पे देख रहे हैं कि काफ़ी स्लो स्पीड है, इसकी जगह पे अगर आप मोबाइल से भरेंगे तो ये डिटेल्स आपकी बहुत तेज़ी के साथ में सबमिट हो जाएंगी। तो आप लोग अपनी डिटेल्स ऑनलाइन मोबाइल और लैपटॉप दोनों के माध्यम से भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि जिन लोगों का खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है वो लोग अपना खाता आधार कार्ड से लिंक करा लें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी सरकारों के द्वारा अपनी सरकारी योजनाओं को पीएफएमएस के माध्यम से संचालित किया जा रहा है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से सीधा ऑनलाइन पैसा जो आधार कार्ड से लिंक खाता होता है उसमें सरकार भेज देती है, तो आपका सीधा पैसा वहाँ पे चला जाएगा। अब हम चलते हैं शुल्क संबंधी। तो यहाँ पे अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क भरना है। इसमें आपको ध्यान देना है, ये आप अपने कॉलेज से पूछ के ही भरें। अपने कॉलेज में पहले पता कर लें कि आपके यहाँ नॉन रिफंडेबल फीस कितनी है, गवर्नमेंट से कितनी फीस आपके यहाँ कॉलेज के लिए अप्रूव की गई है। ज़्यादातर कॉलेज की फीस बोर्ड से अप्रूव होती है, कुछ कॉलेजों की अप्रूव नहीं होती, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की जाती है। तो आप अपनी फीस वही डालें जो निर्धारित हो। अब यहाँ पे आपको गत वर्ष की डिटेल्स भरनी होगी। यहाँ पे अब आपको दिख रहा है गत वर्ष का परीक्षा फल। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, पास, प्रमोटेड विद मार्क, प्रमोटेड विदाउट मार्क, रिजल्ट एट नॉट डिक्लेयर। अगर आपकी परीक्षा नहीं हुई है और आपको प्रमोट कर दिया गया है तो प्रमोटेड विदाउट मार्क कर दीजिए, नंबर नहीं दिए गए हैं तो। अगर आपको नंबर देने के साथ में प्रमोट किया गया है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, अगर रिजल्ट नहीं डिक्लेयर है तो आप ये सेलेक्ट करेंगे। जो लोग रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट सेलेक्ट करेंगे उन लोगों का फॉर्म सस्पेक्ट की श्रेणी में चला जाएगा, और ये आपको एडिटिंग का ऑप्शन आगे मिलेगा। उस समय तक अगर आपका रिजल्ट आ गया होगा तो आप भर सकते हैं, अगर नहीं आया है तो आप इस डिटेल को फिल नहीं कर पाएंगे और आपका आवेदन पत्र निरस्त हो जाएगा। आपको यहाँ पे भरना है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। आपका एग्जाम ईयरली होता था या सेमेस्टर वाइज, अगर सेमेस्टर वाइज होता तो आप सेमेस्टर प्रणाली सेलेक्ट कर लें। गत वर्ष की अंक प्रणाली, आपको वहाँ पे वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली था, मतलब टोटल नंबर जोड़ के एक साथ मिलते थे, सीजीपीए प्रणाली था या एसजीपीए प्रणाली था। तो जिनका सेमेस्टर प्रणाली भी होता है उनका वार्षिक अंक प्रणाली के अंतर्गत नंबर टोटल जहाँ पे लिख के आते हैं वो वार्षिक अंक प्रणाली के अंतर्गत आता है। अब गत वर्ष का प्राप्तांक इसमें भरना है। आपको पिछले साल कितने नंबर मिले थे ये आप यहाँ पे भरेंगे। तो आपका इंटर था, इंटर में 500 में, यहाँ पे आप पूर्णांक आपको भरना है, प्राप्तांक भरना है। यहाँ पे 300 आपने भर लिया, पूर्णांक अपना भर दिया, ये आपका प्रतिशत अपने आप कैलकुलेट कर देगा। अब आप शिक्षण संस्थान का नाम डाल दीजिए जो आपकी मार्कशीट पे लिखा हुआ है। फिर आप कैप्चा डाल के
बॉक्स को टिक कर देंगे और अपडेट कर देंगे। ये आपकी डिटेल इतनी कंप्लीट हो गई। अब आपको फिर से होम पेज पे जाना है। होम सेलेक्ट कर लिया। अभी तक आपके 2 ऑप्शन टिक थे, अब तीसरा ऑप्शन भी टिक हो गया है और इस पे अब एडिटिंग का ऑप्शन नहीं रह गया है। तो अब आपको करना क्या है, फ़ोटो अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप लोग ये ध्यान दें कि फ़ोटो आपकी 20 केबी से कम होनी चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। तो मैंने फ़ोटो को पहले ही एडिट कर लिया है और डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है। मैंने फ़ोटो अपलोड कर दी है। यहाँ पे आपका फ़ोटो अपलोड होके आ जाएगा, स्टूडेंट फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली। फ़ोटो ये आपकी अपलोड हो चुकी है। आप फिर से होम पेज पे चले जाएंगे। होम पेज जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ आपकी फ़ोटो अपलोडेड हो चुकी है, टिक लिख के आ गया है। अब आपको अगर आपका फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो आप उसको सुधार सकते हैं यहाँ से। अगर आपने कुछ गलती की है आवेदन पत्र में तो यहाँ से सुधार सकते हैं। अब हम चलते हैं आय एवं जाति प्रमाणीकरण। यहाँ पे इस बार ये ऑप्शन एक नया आया हुआ है, जाति एवं आय प्रमाणीकरण। और आवेदन पत्र को संशोधित करें, बहुत पहले से ऑप्शन चल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वेबसाइट बहुत स्लो है और दिस साइट कांट बी रीच्ड लिख के आ गया है और वेबसाइट बैक हो चुकी है। तो हम आगे का वीडियो आपके लिए फिर कंटिन्यू करेंगे।